हम लोग आज श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक को देखेंगे। मेरे पीछे आप बोलिए। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा देवर्षिर्नारदस्ततः असितो देवलो व्यासः असितो देवलो स्वयं व्यासः चैव ब्रवीषि मे। स्वयं चैव ब्रवीषि मे। शब्दार्थ अर्जुन अवाचा मतलब अर्जुन ने कहा। उस दूसरे माइक को भी बंद कीजिएगा, वो फीडबैक हो रहा है। परम ब्रह्म, आप परम ब्रह्म हैं। परम धाम मतलब सभी के परम निवास स्थान है, जहां सब शरण लेते हैं। पवित्रम परमम भवान, अगर कोई वस्तु परम पवित्र करने वाली है तो आप ही हैं। आपसे ही वह कोई व्यक्ति शुद्ध होता है। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप शाश्वत दिव्य पुरुष हैं। आदि देव हैं, सभी देवताओं के दो देव हैं। वह देवता है जिनकी देवता भी शरण लेते हैं। देवादि देव का अर्थ भी यही होता है। अजम मतलब जिनका जन्म कभी नहीं होता, और विभुम मतलब महान। आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे, इस प्रकार से केवल मैं ही आपको नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं आपका मित्र हूं, अपितु सारे ऋषि बोलते हैं। कैसे ऋषि? देवर्षि नारदस तथा, देवर्षि नारदस तथा यानी और असित देवल। असित देवल एक ऋषि का नाम है। मुझे किसी ने पूछा तो मुझे लग रहा था कि ये दो ऋषि का नाम है, लेकिन दो ऋषि का नाम है। असित देवल एक ऋषि का नाम है, और व्यासदेव, और उसके बाद स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सारे साधु तो कहते ही हैं, और आपने भी मुझे कहा है तो इसलिए मुझे विश्वास हो रहा है। तब देख सकते हैं कि अर्जुन जी, अर्जुन भक्त हैं भगवान के, इसलिए भगवान की बात का श्रद्धा पूर्वक अनुमोदन कर रहे हैं। यही बात भगवान ने पहली अभी बोली थी कि गुरु के मुख से सुन करके, वैष्णव गुरु के मुख से सुन करके व्यक्ति विश्वास करता है कि कृष्ण भगवान है, और उनका भजन शुरू करता है, और फिर अपने भगवान अपने गुणों को अधिकाधिक उसके हृदय में प्रकाशित करते हैं। और यही हम अर्जुन संग होते हुए देख रहे हैं। उस दरवाजे को बंद कर दीजिए। समझ रहे हैं? भगवान ने यही बोला था कि अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा, यह मानकर। तो कैसे मानेगा व्यक्ति? अरे मेरी बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं आप लोग? हम बोलते हैं इस प्रकार से। मानने का मतलब हाँ मैं आपकी बात मान रहा हूं, मतलब आपकी बात पे विश्वास है, आपकी बात पे श्रद्धा है। तो कैसे मानते हैं? एक गुरु के मुख से सुन करके, प्रमाणिक गुरु के मुख से सुन करके, तब समझते हैं कि कृष्ण भगवान है, और वो कृष्ण का आश्रय लेते हैं। मेक सेंस? ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हटा दीजिए। ठीक है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि अर्जुन की श्रद्धा जो है वह अंधश्रद्धा नहीं है। क्यों अंधश्रद्धा नहीं है? क्योंकि नारद मुनि, असित देवल मुनि, व्यासदेव, महान महान लोगों से सुना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भगवान है। किसको कहा था? प्रतापरुद्र राजा को। तो उन्हें स्वीकार किया था, और इस बात और उसके फिर उस अनुसार कार्य किया। श्रद्धा से महाप्रभु की सेवा करी तो महाप्रभु की कृपा उनको प्राप्त हुई। इसीलिए कहा जाता है कि कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा से कृष्ण। क्या अर्थ है, समझते हैं इसका? अनुपम कृष्ण प्रभु बताइए, क्या अर्थ है? कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। तो कृष्ण से अपनी कृपा करके खुद ही प्राप्त करा देते। नहीं, गुरु के माध्यम से भगवान भगवान गुरु के माध्यम से हम पे कृपा करते हैं। हाँ, तो पहले भगवान जो है किसी व्यवस्था करते हैं, किसी जीव की इच्छा होती है उन्हें प्राप्त करने की, तो व्यवस्था करते हैं किसी वैष्णव से, उसकी क्या कहेंगे उसकी उसका मेल जोल हो जाए, मिलाप, मेल मिलाप हो जाए, उनसे वो भगवान के बारे में सुने, उसके अनुसार वह अभिधेय करे, मतलब कार्य करे, और फिर वह भगवान के पास पहुंचे। क्योंकि भगवान से जीव अनादि रूप से बहिर्मुख है, तो भगवान जबरदस्ती नहीं करना चाहते। क्रमशः प्रेम का विकास करे, और फिर वो भगवान के पास आए। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुवाद।
अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल, अब यहाँ प्रपद अलग अलग लिख रहे हैं, असित कौमा देवल लिख दे रहे हैं, और श्रीमद् भागवतम में असित देवल है, मैंने उनको दिखाया था, पैराग्राफ में दिखा था, असित देवल एक व्यक्ति है, यहाँ प्रभुपाद असित देवल अलग दिख रहे, पता नहीं जो भी है। तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। हो सकता हो कि टाइपिंग एरर भी हो, मूल भगवत गीता में कॉमा है, तो पता है, अब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मैं उनको जानता नहीं हूँ। इन्होंने कल मुझसे पूछा था असित देवल ऋषि कौन है, तो मुझे भी लगा कि असित अलग देवल अलग, लेकिन जो उनका रेफरेंस दिया था टेलीग्राम में होगा ना आपके पास रेफरेंस, तो उसमें देख सकते हैं, उसमें असित देवल ऋषि एक ही व्यक्ति है, तो पढ़ लीजिए। खैर जो भी हो, कहने का अर्थ है कि एक महान ऋषि थे, ठीक है। गीता भूषण टीका में आप लिंक देख सकते हैं, लिंक है, जिन विभूतियों को अर्जुन ने पहले संक्षेप में सुना था, 7वें अध्याय में, 8वें में, 9वें में, सब में थोड़ा थोड़ा सुना था, उनके विषय में अब वे विस्तार में सुनना चाहते हैं, इसलिए यह श्लोक अर्जुन कह रहे हैं। इसका लिंक क्या है? लिंक मतलब है बड़े प्रसन्न है, भगवान को अपनी, भगवान के मुख से उनकी महिमा सुनना चाहते हैं, तो इसलिए भगवान का गुणगान कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये दिख रहा है कि अर्जुन भगवान का गुणगान कर रहे हैं, पर ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भवाम, इस प्रकार से। तो आपके बारे में कि आप इस प्रकार के हैं मैंने सुना है। थोड़ा विनोद की बात है, एक बार एक गुरुजी थे, और गुरुजी ने शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्या भगवान है? तो गुरुजी ने कहा, तुम्हारा क्या साक्षात्कार है? तो उन्होंने इसी तरह से बोला था जो अर्जुन बोल रहे थे, कि मुझे तो आप साक्षात परब्रह्म के रूप में दिखते हैं। तो उन्होंने कहा, तुम्हारा साक्षात्कार गलत हो ही नहीं सकता है। अब दिक्कत यह है कि गुरु जी शिष्य के साक्षात्कार पर निर्भर कर रहे हैं, लेकिन यहां पे भगवान कृष्ण अर्जुन के साक्षात्कार पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। अर्जुन ये कह रहे हैं, ना सिर्फ मैंने ये आपसे सुना है, अपितु महान साधुओं और ऋषियों से सुना है। तो यह शिष्य जो पोंगा पंडित थे, उनके साक्षात्कार उनकी भ्रांत इंद्रियों पे, अपूर्ण इंद्रियों पे आधारित है। तो गुरु जी को भगवान के रूप में देख रहे हैं, उनको पूछो भगवान का मतलब पता है तुमको, भगवान क्या है? ऐसा मत सोचिएगा कि धोखेबाजी नहीं चलती है। मैं यहां से लखनऊ जा रहा था, कानपुर, और कदाचित उस दिन मैं जनरल बोगी में था, और सारे महान पुरुष उसमें भरे हुए थे। महापुरुष मतलब एक गुरु जी के चेले थे सारे, वो लौट रहे थे और बातचीत चल रही, तो बोले आप हमारी संस्था में आए, आपको हम 15 दिन में भगवान दिखा देंगे। और मैंने से पूछा भगवान है कौन? कहते नहीं, उससे भी परे कुछ है, भगवान से भी परे कुछ है, इससे भी परे कुछ है, उससे भी कुछ परे है। तो मैंने कहा तुम्हें यही नहीं पता कि भगवान है कौन? तुमको कुछ भी दिखा दिया जाएगा, तुम उसी को स्वीकार कर लो कि वो भगवान है। ये कलयुग की रीति है, और ये केवल कलयुग में नहीं था, द्वापर युग में भी इस प्रकार के लोग घुमा करते थे। वासुदेव नाम का व्यक्ति था, सोचिए भगवान कृष्ण साक्षात हैं और वह जान रहा है, उसने अपने 2 नकली हाथ लगा लिए। पौंड्रक नाम का व्यक्ति था, और फिर भी वो बड़े दम्भ से कह रहा है कि तुम जो है अपने चक्र को छोड़ दो, अपने चक्र को, मेरा चक्र है इसी जैसा तुमने चक्र ले रखा है, कृष्ण को बोलता है, तुम इस चक्र को छोड़ दो। भगवान कहते हैं हाँ छोड़ूंगा तो सही, लेकिन तुम्हारी गर्दन के ऊपर। तुम्हारे जैसे मेढक की टटराहट को मेरे जैसा सांप खाने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसा करके भगवान बोले। और उनके दूत ने जब जाकर के पौंड्रक को सुनाया, तो उसने बड़े धैर्य से सुना भी भगवान की बात। तो इतनी मूर्खों की बुद्धि होती है। आज हम लोग सुबह पढ़ रहे थे, मूर्ख विद्वान, वेदों के मूर्ख विद्वान। तो इस प्रकार से स्थिति है, तो लोग ये भगवान को समझ नहीं पाते हैं, गुरु परंपरा को स्वीकार नहीं करते। आप ही वे परब्रह्म हैं जिनका वर्णन श्रुतियों में हुआ है, यथा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्रीय उपनिषद। तो यह बता रहे परब्रह्म का वर्णन जो उपनिषद में हुआ है। औपनिषदक पुरुष, जिसको औपनिषदिक पुरुष कहा गया, वो कौन है? कोई और नहीं है, भगवान कृष्ण ही है। ये बात आप ही सभी के आश्रयभूत वस्तु हैं, जिसका वर्णन श्रुति में हुआ है। तस्मिन एव आश्रितः सर्वे तदउ नात्येति कश्चन, सभी वस्तुएं उन्हीं में आश्रय प्राप्त करती हैं और उनसे परे कोई भी नहीं है। कब? कट उपनिषद। अब देखिए, अब ये किसकी वर्णन हो रहा है?
परब्रह्म वर्णन हो गया, परम धाम, धाम मतलब जहां व्यक्ति आश्रय लेता है, रहता है, जहां उसकी स्थिति होती है। तो ये बोल रहे हैं कि आपसे परे कोई धाम, आपसे कोई परिस्थिति नहीं है। अब एक रोचक बात है, जो श्लोक हमने देखा कठोपनिषद का, तस्मिन् एवाश्रितः सर्वे तद उ नात्येति कश्चन, इसको पढ़ के आप ही नहीं समझ पाएंगे कि कृष्ण आश्रय है। इस श्लोक को पढ़ करके नहीं समझ में आएगा, इसीलिए श्रीमद् भागवत आश्रय लेंगे तब हमको समझ में आएगा कि कौन है वो। वेदांत सूत्र में बोल दिया कौन है वो, जन्मादि अस्यतः, परम सत्य क्या है, जन्मादि अस्यतः, लेकिन यह नहीं समझ में आया कि वो है कौन। तो इसके लिए टीका की आवश्यकता है। कौन है वो? भगवान कृष्ण। यह डेफिनेशन ठीक है कि परम सत्य कौन है, जिसे सब कुछ आता है, लेकिन वह है कौन? वह एक व्यक्ति हैं और वह दिव्य व्यक्ति हैं, उनका नाम है भगवान श्री कृष्ण। ये श्रीमद् भागवतम से बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस, तो ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पे श्रील बलदेव विद्याभूषण जी इस बात को पुष्ट कर रहे हैं कि पर अर्जुन के जो वचन हैं वह श्रुतियों के द्वारा भी पुष्ट होते हैं, वो केवल भावुकता में इस बात को नहीं बोल रहे थे। कुछ कह रहे थे आप? इसमें जो प्रभु जी परम ब्रह्म ये बता रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये बात अर्जुन भगवान जब उपदेश दे रहे हैं उसके पहले जाने हैं या बाद में ही ये क्वेश्चन जानते देखिए, थे? क्वेश्चन नहीं है, ये गुणगान है। जैसे कोई कहे कि आप कितने अच्छे कुक हैं, कैसे मालूम चलेगा? खाने के बाद बोल रहे हैं। तो भगवान ने अपनी महिमा का वर्णन किया है, गति भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निवास धानम बीजम अव्यम इत्यादि, ऐसे बहुत सारी अपनी महिमा का वर्णन किया। तो अर्जुन बड़े प्रसन्न हैं और अब भगवान की महिमा और सुनना चाहते हैं, तो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, प्रश्न नहीं कर रहे हैं। पहले तो अर्जुन नहीं जानते थे, जब पूछे थे कि अरे अर्जुन तो हमेशा जानते थे, लेकिन भगवान 7वें 8वें 9वें अध्याय में अपनी महिमा का वर्णन किए हैं। जैसे कि अभी 10वें अध्याय में वर्णन किया ना, अहम सर्वस्व प्रभु, सभी चीजों का स्रोत मैं हूं। तो यह सुनकर अर्जुन को और प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि जानते हैं कि इस प्रकार। देखिए, एक और इंटरेस्टिंग बात है, बहुत अच्छा बात आपने बोली है, ये अमृत भगवान के मुंह से निस्सृत हो रहा है। ठीक है, जैसे यहीं पे गाय दूही जा रही हैं, गाय के स्तन से दूध निकल रहा है, तो बछड़े को बड़ा उत्साह आता है और इसी कारण से बछड़ा कुछ अपना मुंह मारता है ताकि और दूध आए, है कि नहीं? उसी प्रकार से अर्जुन भगवान को प्रोत्साहित कर रहे हैं, एक शब्द अगर इस्तेमाल करें, या प्रेरित कर रहे हैं कि वह अपनी महिमा को और बताएं। इसी को अब आप पढ़ने वाले हैं, मैं आपकी महिमा सुनकर तृप्त नहीं हो रहा हूं, इसलिए और बताइए और बताइए, ये बात है। ठीक है, और आप कहेंगे भगवान समाप्त कर देते, तो भगवान कहे इसी अध्याय में कहेंगे ना, समाप्त करना संभव नहीं, मैं तो केवल अंश मात्र में अपनी महिमा बता रहा हूं। ठीक है, आप परम पवित्र करने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको इस रूप में जानता हूं कि आपका स्मरण करने वाले के सारे पापों को आप नष्ट कर देते हैं। परम पवित्र मतलब इससे अधिक पवित्र कोई कर नहीं सकता है। ये बहुत सुंदर बात है। क्यों सुंदर बात है? जब हम कृष्ण के बारे में सुनने की इच्छा को जागृत करते हैं भक्तों के संग से, तो भगवान स्वयं पवित्र करते हैं हमारे हृदय को। और भगवान यहाँ पे क्या गुण हम देख रहे हैं? परम पवित्र हैं। तो अब दोनों बातों को जोड़ दीजिए, क्या मतलब हुआ? जब कृष्ण चाह लेंगे कि आपके हृदय को शुद्ध करना है, तो इतना शुद्ध कर देंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। समझ में आया? यस। और एक अर्थ आप समझ सकते हैं कि जितना भगवान का भक्ति करके जीव शुद्ध हो सकता है, जिस प्रकार से शुद्ध होता है, वैसा अन्य किसी साधन से शुद्ध नहीं हो सकता। इसको शुकदेव गोस्वामी 6ठे स्कंद के पहले अध्याय में बोलते हैं। जैसा भक्ति करके शुद्ध होता है, ऐसा किसी तरह से शुद्ध नहीं हो सकता है। इसी को हम लोग भागवत में सुनते हैं, कर्माशयम घृततम उत्कृतयन्ति सन्तः तदवद न रिक्त मतयो यतयोपि रूढ़ा स्रोतो गणान गणास्त मरणम भज वासुदेव। भगवान वासुदेव का भजन करो, क्योंकि ये इंद्रियों का जो प्रवाह है उसको तो महान महान ऋषि भी रोक नहीं पाते, लेकिन भगवान जब भक्त के हृदय को पवित्र कर देते हैं, तो फिर इनको बात को दोबारा भोग की इच्छा निर्भर नहीं होती। फिर प्रविष्ट कर्ण रंधेना स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरद। इस प्रकार शरद काल की ऋतु में सारे जल के आशय एक साथ शुद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान कृष्ण कथा के रूप में हमारे कानों से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, हृदय के सारी गंदगी को साफ कर देते हैं। तो यहां हम कुछ प्रमाण दे रहे हैं किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के पाप को नष्ट कर देते हैं।
इसका वर्णन श्रुति में इस प्रकार है, ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पापाई। जब जीव भगवान को जान लेता है तो वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद, ये हमने भी भगवत गीता में भी पढ़ा था। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पाप प्रमुच्यते। वहां भी यहाँ मुच्यते है, वहां प्रमुच्यते। जो मुझको यानी भगवान कृष्ण को अजम अनादि सर्वलोक महेश्वर के रूप में जानता है, ऐसा जीव हर प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है। याद आ रहा है, पढ़ा था हमने, और हमने अर्थ लिए थे अलग, अजम के, अनादि के और लोक महेश्वर के। तो यहाँ पे इस प्रकार से भगवान का ज्ञान, भगवत ज्ञान ही सर्वाधिक शुद्ध करने वाली वस्तु है। ठीक, भगवान की भक्ति। सर्वम पापमानम तरति नैनम पापमाम तरति। भगवान सभी प्रकार के पापों के परे हैं और पाप कभी भी उनको प्रभावित नहीं कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात है। अच्छा ठीक है, भगवान पवित्र करने वाले हैं, इतने लोग पवित्र करेंगे तो हो सकता है वह गंदे हो जाएं, तो ऐसा भी नहीं है। उदाहरण क्या दिया जाता है, सूर्य का। सूर्य इतने पूरे दुनिया की जगह से जो स्टूल है, विष्ठा है और मलमूत्र जो भी है उसको सुखा देता है, पवित्र कर देता है, लेकिन उसमें कितनी अपवित्रता आती है, कुछ भी नहीं। इसको कहते हैं अपाप विद्धम। अपाप विद्ध, विद्ध मतलब विद्ध जाना। भगवान में कभी भी पाप विद्ध सकता ही नहीं। अग्नि तो ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अपाप विद्धम का मतलब ये अपाप विद्ध जो गुण है ये भगवान में घटित होता है। ठीक है, वृहद आरण्यक उपनिषद का ये श्लोक है। जो भगवान को जानता है सारे पापों से तर जाता है। और यही बात भगवान अर्जुन को बोल भी रहे हैं, सारे धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को से मुक्त कर दूंगा। आपके द्वारा अनुकंपित ऋषिगण, जिसमें नारद जी प्रधान हैं, वे वेद का अर्थ समझते हैं और इस कारण से वे आपको गुणातीत व्यक्ति के रूप में जानते हैं, जो सभी देवताओं का स्रोत है, अजन्मा है और सबसे अधिक शक्तिशाली है। क्या क्या बातें समझ में आ रही हैं? अनुकंपित ऋषिगण मतलब जिनको भगवान की भक्ति प्राप्त है। क्या है? भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति समझ सकते हैं जैसे भगवान यथावत हैं। तो ये भक्ति कैसे प्राप्त हुई? भगवत कृपा से। भक्तों की कृपा, भगवती कृपा, भगवान की कृपा एक ही बात है। और इस कारण से नारद जी आपको समझ सके, और फिर नारद जी समझ करके सबको गुणगान कर रहे हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हाँ मैंने नारद जी सुना है, प्रमाण है नारद जी। ठीक है, इसको थोड़ा समझना चाहिए। कभी कभी बात अगर आपको शास्त्र में ना मिले लेकिन एक महान प्रामाणिक व्यक्ति से प्राप्त है तो वह शास्त्रीय प्रमाण ही है। जैसे महाप्रभु की जो अंतरंग लीला है, इनके बारे में वो कहते हैं कि मैंने श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी से सुना है, साक्षात सुना, जो कि इन लीला को देखे थे, प्रामाणिक जन है। इसलिए आप श्रद्धा करके इन लीलाओं को सुनिए, और अगर श्रद्धा नहीं है तो मत सुनिए। वह ये मैं नहीं बोल रहा हूं, उनके शब्द हैं। कहते हैं कि आप अगर इस शास्त्र में दोष निकाल रहे हैं कि बहुत संस्कृत है, बहुत ये है, ऐसा है वैसा है, तो ऐसा है कि आप मत पढ़िए। हम आपको नहीं बोल रहे हैं पढ़ने के लिए। क्या श्रीमद् भागवत में संस्कृत नहीं है? क्यों ऐसा बोल रहे? समझिए मेरी बात। ऐसा नहीं इनका मिथ्यांकार बहुत बढ़ा हुआ है और कह रहे हैं मेरी कृति में कोई दोष ना निकाले। अंत में लिखते हैं क्या? कहते हैं जो व्यक्ति लिखवाना चाहता था अब वो नहीं लिखवाना चाहता, इसलिए मैं रुक रहा हूं। वो जान रहे हैं कि ये कृति साक्षात श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा लिखी जा रही है, इसमें दोष निकालने वाला महाप्रभु में दोष निकाल रहा है। तो कह रहे हैं अगर आपको श्रद्धा नहीं है तो कोई बात नहीं, हाँ अगर श्रद्धा से सुनेंगे तो निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु के चरण की प्राप्ति करेंगे। इस प्रकार के स्टेटमेंट्स वो स्वयं कहते हैं। तो भले ही आपको सीधे शास्त्र में ना मिले, लेकिन एक प्रमाणिक व्यक्ति बोला है जिसने देखा है उन लीलाओं को, तो फिर वह स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो वेद कहते हैं। जैसे एक छोटी घटना बताऊं, प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, मुझे परमात्मा की फोटो बनानी है, परमात्मा बैठे हैं कि खड़े हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं है कि बैठे हैं कि खड़े हैं, लेकिन बैठे हैं कि खड़े हैं पता नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इसको समझने के लिए योगियों को हजारों लाखों साल तक तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन वे खड़े हैं। समझ में आया आपको बात? कितनी गंभीर बात है। एक आत्म साक्षात्कारी पुरुष इस बात को बोल सकता है, योगियों को बहुत समय लगता है लेकिन खड़े हैं। अब उस शिष्य को साक्षात्कार नहीं प्राप्त है, लेकिन गुरु जी इतने महान है, वह बता रहे हैं तो स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे फिर देखिए, प्रताप रुद्र नहीं समझ पा रहे थे कि महाप्रभु भगवान है,
लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य जी कह रहे थे इसलिए स्वीकार कर रहे थे, और बाद में फिर उनको प्रमाण भी मिला। ठीक है, साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण। जैसे चैतन्य महाप्रभु 7 टोलियों में एक साथ नाच रहे थे, ये सारे लोग नहीं देख पा रहे थे, हर टोली वाला यही देख रहा था कि मेरे संग नाच रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग सार्वभौम भट्टाचार्य, महाराज प्रताप रुद्र यह देख पा रहे थे। तो कहने का मतलब अनुग्रह है, जिसको अनुग्रह प्राप्त है उसका अनुग्रह हमको प्राप्त होगा, तो भगवत अनुग्रह हमें मिल जाएगा। ठीक, तस्मात् कृष्ण एव परो देवस् तम ध्यायेत तम रसेत तम भजेत तम यजेत। कितना सुंदर श्लोक है ना। तस्मात् मतलब इसलिए, कृष्ण एव परो देव, कृष्ण ही पर देवता हैं, गुणातीत देवता हैं। तम ध्यायेत, उनका ध्यान करना चाहिए। तम रसेत, उनका आस्वादन करना चाहिए। आस्वादन करना चाहिए, ये क्या रसगुल्ला है क्या? कृष्ण रसगुल्ला है क्या? गुलाब जामुन है? हैं। जितना भी रस है वह कृष्ण से ही आता है। रसो वै सह अखिल रसा मृत मूर्ति, उन्हीं का आस्वादन करना चाहिए। ऑब्वियसली रसगुल्ले की तरह नहीं, उनका रस का आस्वादन तभी कर सकते हैं जब हमारे पास भक्ति हो। ठीक है, तम भजेता, इसीलिए बोला रसेता तम भजेता, उनका ही सेवा करना चाहिए। तम यजेता, उन्हीं की पूजा करना चाहिए। कितना सुंदर श्लोक है। तस्मात् कृष्ण एव परो देवस् तम ध्यायेता तम रसेता तम भजेता तम यजेता। कितना सुंदर श्लोक है। और ये कहाँ का है? गोपाल तापनी उपनिषद। देखिए सारे उपनिषद की शिक्षा दी जा रही है। इसलिए कृष्ण ही पर देवता है जो गुणों के परे हैं। जैसे हम लोग कृष्ण कथा को आस्वादन करते हैं, तो कृष्ण का ही आस्वादन कर रहे हैं। कृष्ण कथा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण नाम का आस्वादन कर रहे हैं, तो कृष्ण नाम और कृष्ण अभिन्न है। जैसे चैतन्य चरितामृत में आता है, नित्य पार्षद 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 गण भुंजे सेवा सुख। जो भगवान के नित्य पार्षद हैं वो सदैव भगवान की सेवा का सुख अनुभव करते। और हम लोग क्या लिखा है? नित्य बद्ध जीव भुंजे नरक सुख, ऐसे कुछ था कि नारकीय सुख, नारकीय दुख का भोग करते रहते हैं। व्यक्ति को उनका ही ध्यान, आस्वादन, भजन और पूजन करना चाहिए। गोपाल तापानी उपनिषद। समझ में आ रहा है? कृष्ण ही एकमात्र परम आराध्य है। ओम तत्सत इति जन्म जराभ्याम भिन्नः स्थानुर अयम अच्छेद्योयम। जिनको ओम तत्सत से इंगित किया जाता है। बहुत सुंदर। एक व्यक्ति बोला मेरे को, अरे हरे कृष्ण मंत्र तो गीता में लिखा नहीं है, ओम तत्सत लिखा है, हम तो वो बोलेंगे। लेकिन भैया ये समझो कि ओम तत्सत किसको इंगित करता है ये नहीं देखेंगे। वो कह रहे हैं, देखिए स्पष्ट, ओम तत्सत इति जन्म जराभ्याम भिन्नः स्थानुर अयम अच्छेद्योयम। जिसको ओम तत्सत से इंगित किया जाता है वह जन्म जरा से युक्त वस्तुओं से भिन्न है। जन्म जरा से युक्त वस्तु से भिन्न है मतलब जीवों से भिन्न है। ठीक, उनका रूप स्थिर है और वह अच्छेद्य है। ये भी गोपाल तापनी उपनिषद से ही गोपाल जी के बारे में बात हो रही है। स्पष्ट। रूप स्थिर है का मतलब क्या है? भगवान हिलते नहीं है? नहीं, उसका अर्थ है कि रूप अपरिवर्तनशील है, उसपे वो प्रकृति के गुणों के द्वारा, काल के द्वारा अप्रभावित रहता है। समझ रहे हैं? मैं इससे पहले कि आगे जाऊं ये बात बताना चाहता हूं। प्रभु जी का प्रश्न था, उसको फिर से समझाता हूं। तो आप कहेंगे, अरे आप कह रहे हो रूप अपरिवर्तनशील है, लेकिन कृष्ण तो छोटे बालक के रूप में आते हैं, फिर वह बढ़ते हैं, फिर और बढ़ते हैं, फिर 16 साल में फ्रीज हो जाते हैं। कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाती है कि बढ़ते ही नहीं है ना? क्या कोई हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, कृष्ण बढ़ते नहीं ना? ऐसा नहीं है। भगवान के वे सारे रूप जो अलग अलग अवस्थाएं भगवान दिखाते हैं वह शाश्वत है, लेकिन भक्तों को सुख देने के लिए वो अलग अलग रूप दिखाते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे हम बचपन में, परशुराम प्रभु बचपन में आप उतने शक्तिशाली थे जितने अभी आप हैं? नहीं। क्या मैं एक जमाने में मेरी माँ बता सकती है कि मुझे ABCD बोलने में भी कठिनाई होती थी? आपको याद है वो दिन जब मैं ABCD भी नहीं बोल पाता था? हमारे महाराज बोल रहे थे कि ये विश्वास करना मुश्किल है कि गौरांग प्रभु कभी बोल भी नहीं पाते थे। बचपन में प्रभु जी बोल ना पाते हो, कितने अच्छे प्रवक्ता हैं। एक समय ऐसा रहा होगा कि मम्मी बोलना भी मुश्किल था। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारी भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं उसमें बल, ज्ञान, बुद्धि में अंतर है। समझ रहे हैं? लेकिन अच्छा ये भी है, हो सकता है बुढ़ापे में, हो सकता है हो ही जाएगा, बुढ़ापे में दांत बाहर आ जाए तो मैं कुछ जो बोल रहा हूं वो बोल भी नहीं सकूंगा।
हम इधर से उधर कूद रहे हैं वह भी नहीं कर सकेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारे शरीर की अलग अलग अवस्थाएं हैं उसमें शक्ति, बुद्धि, ज्ञान इत्यादि का भेद हो जाता है, रूप का भेद हो जाता है कि नहीं। लेकिन भगवान जब छोटे थे, जब पूतना को उन्हें मारा, और जब भगवान युद्ध स्थल में युद्ध कर रहे हैं, उनमें से अधिक शक्तिशाली किसकी शक्ति किसकी है? समान है। उस दिन पूछा था ना प्रश्न कि सूर्य जो है वो सुबह गर्म होता है कि दोपहर में अधिक गर्म होता है? और प्राय लोग बोलते हैं हाँ दोपहर में अधिक गर्म होता है ना, सूर्य का तो एक ही टेम्परेचर। ठीक है, तो यानी कि भगवान के विभिन्न स्वरूप हैं जिनको प्रकट करते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि उनका रूप स्थिर है, स्थिर है मतलब अपरिवर्तनशील है, लेकिन उनके रूप अनंत हैं और वह अनंत रूपों को प्रकट करते तो ऐसा लगता है कि वह बढ़ रहे हो। मेक सेंस? और वह अछेद्य है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि देवकी के सामने भगवान आए चतुर्भुज रूप में, और फिर उनकी इच्छा हो कि बाल रूप में हो जाए तो चतुर्भुज बाल रूप में हो गए, और मुकुट था। फिर कितने नहीं एकदम इंसान जैसे बच्चे लगने चाहिए तो फिर द्विभुज रूप में हो गए, बभुवा प्राकृता शिशु। तो ये सारे जो रूप हैं भगवान की अनंत हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा ऐसा कर सकता है कि बड़े रूप में आए फिर चतुर्भुज रूप में हो जाए फिर छोटा बन जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ठीक, यस। इस विषय की चर्चा में आपने स्वयं भी पुराण और इतिहास में ऐसा कहा है। जैसे भगवत गीता में आपने कहा है कि ये देखिए टीका की शैली है, ऐसा अर्जुन नहीं कह रहे, लेकिन ये टीका में लिखा गया है कि भगवत गीता में आपने कहा है अजोपि सन अव्यात्मा, मैं अजन्मा हूं और अव्यय हूं, फिर भी मैं इस जगत में अवतरित होता हूं। कहने का अर्थ है कि अर्जुन अभी थोड़ी देर पहले सुन चुके हैं, आहुस्ताम ऋषिया सर्वे देवर्षि नारद सतः, आगे क्या था, असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषु में। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बताया जो बातें मैंने नारद जी और अन्य ऋषियों से पहले सुनी थी वह अब आपके श्री मुख से पुनः सुन रहा हूं। बात बहुत दृढ़ हो गई, पुष्ट हो गई। ठीक, यस। ये ध्यान दीजिएगा कि भगवान बार बार ये एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं कि वो भगवान है। अवतार ना ही कहे आमी अवतार, लेकिन जो ऋषिगण है वह आकृति प्रकृति के द्वारा उनको चिन्हित कर लेते हैं। तो जब भगवान यहां बता रहे हैं तो ये इनकी कृपा है। क्या बोले थे भगवान? वक्ष्यामि हित कामया, तुम्हारी हित कामना से। कैसे हित होगा? जब समझोगे कि कृष्ण भगवान है तो उनकी भक्ति करके जीव कृतार्थ हो जाएगा। तो जब तक भगवान नहीं बोलते हैं तब तक डाउट ही रहेगा कि भगवान कौन है। मेक सेंस? तो इसलिए जब भगवान अपने बारे में बोल रहे हैं तो ये हमारा हित होता है, लेकिन उसको सुनना पड़ेगा। युमाम अजम अनादिम च, जो मुझे अजन्मा और अनादि के रूप में जानता है, वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ असमर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते, सुना था। और अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं ही सभी वस्तुओं का स्रोत हूं, भगवत गीता। ये बोल रहे हैं कि दशम अध्याय के ही श्लोकों में, नवम दशम अध्याय के श्लोकों को सुन करके मैं पूरी तरह से, क्या कहा जाएगा उसको, कन्विंस्ड को क्या बोला जाएगा हिंदी में, विश्वस्त हूं कि आप ही भगवान हैं। तात्पर्य, इन दो श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहां यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रहीं और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। मीन्स 8, 9, 10 और 11 ये चतुश्लोकी गीता को सुनकर के व्यक्ति को विश्वास हो जाना चाहिए कि कृष्ण भगवान है। और प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में कि अगर कोई सिद्धांतिक रूप से कृष्ण को भगवान स्वीकार नहीं करता तो वह भगवान को बिल्कुल नहीं समझ सकता, भगवद गीता को बिल्कुल नहीं समझ सकता। सिद्धांत में स्वीकार करना चाहिए। उसने तुरंत ही उद्घोष किया, आप परब्रह्म हैं। जीव ब्रह्म है लेकिन भगवान परब्रह्म है, यस, सभी के आश्रय है। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण है। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है। इसको समझना चाहिए। भागवत में बोला गया है जन्मादि अस्य यतः, जन्म आदि। जन्म आदि का मतलब होता है, आदि मतलब होता है एक्सेट्रा। तो यानी कि न सिर्फ जन्म, स्थिति और प्रलय। ये बड़ी गंभीर बात है। हम किसी को जन्म दे दें ठीक है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी स्थिति भी मुझ पर निर्भर करती है, और यह भी जरूरी नहीं है कि उसकी प्रलय मुझ पर निर्भर करता है, उसका संहार मुझ पर निर्भर करता है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप?
भाई हमारे माता, सभी को हमारे माता, किसी ना किसी का जन्म माता पिता से हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पालन भी वही कर रहे हैं। यस। और स्वाभाविक के माता पिता थे ना अपने बच्चों को मारते। मेक सेंस। लेकिन भगवान इस जगत की जन्म भी हैं, जन्म के कारण भी हैं, पालन भी वही कर रहे हैं, और संहार भी वही करते हैं और कोई और नहीं करता। जैसे बच्चे लोग खुद ही बालू का घरौंदा बोलते हैं, घरौंदा बोलते हैं ना, घरौंदा बनाते हैं, कुछ देर उसे रखते हैं और खुद ही तोड़ देते हैं। क्यों? मन है हमारा, खेल खेल में तोड़ देते हैं, आनंद आता है। हाँ, बनाने में जितना आनंद आता है उतना ही आनंद सुख से वह तोड़ भी देते हैं। ठीक है ना, कोई आसक्त नहीं होते। तो अंतर है भगवान। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि प्रत्येक, हाँ पढ़ लिया, वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ये बहुत सुंदर लाइन है। धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगेगा कि बोलने में, समझने में हर व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई विशेष रूप से आपसे खराब बर्ताव करे तो स्वाभाविक है गुस्सा आता है, लेकिन जब ये याद आ जाए कि ये व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, ये बाध्य है मुझसे इस प्रकार से बर्ताव करने के लिए, आई शुड नॉट ब्लेम हिम। हाँ तो सब बोल दे रहे हैं, लेकिन इसको इसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। जैसे मान लीजिए करना में प्रभु बहुत हैवी मिठाई दें आपको, तो प्रभु जी पूछे बहुत हैवी मिठाई है, खा लोगे? हाँ मैं खा तो लूंगा। खा तो लोगे बेटा, अच्छी लगेगी, लेकिन डाइजेस्ट कर पाओगे क्या? समझ रहे हैं मेरी बात? दूध की मिठाई होती है ना बड़ी हैवी, खाने में बड़ी अच्छी लगती, तो बातें बड़ी अच्छी लगती सुनने में। हाँ, हर व्यक्ति तो नियंत्रित है, लेकिन उसको जब अपने पे आता है तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। लेकिन मेरा एक ऐसा अनुभव हुआ है, अभी कुछ समय में मेरा अनुभव हुआ है कि एक भक्त से मेरे संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, मतलब पता नहीं क्या कारण था, अच्छे नहीं थे। और एक दिन वो रूम में आते हैं और पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते हैं, और ऐसा भी नहीं कि मैंने कुछ किया उनके प्रति, अच्छा, पूरे फेवरेबल हो जाते हैं। और मैं ऐसा देख रहा हूं कि ये क्या हो गया इनको। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन तब मुझे लगा कि भगवान ही सबको इस प्रकार से प्रेरणा देते, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के प्रति कुछ भी नहीं किया नेगेटिव, और वो आपके प्रति खराब बर्ताव करता है? हुआ है आपके संग कभी? आप कभी उसके संग कुछ गलत नहीं करना चाहते, लेकिन वह आपको बुरा ही मानता है, और अकस्मात कभी कभी वही व्यक्ति परिवर्तित हो जाता है। ये सब काल के प्रभाव में हो रहा है, देख पा रहे हैं सब कुछ। तो कोई भी व्यक्ति पर स्वतंत्र नहीं है, ये बड़ी गंभीर बात है। ठीक है, हो सकता है उस समय हमें गुस्सा आ जाए, लेकिन थोड़ा सा आप बैक जाइए, थोड़ा देर शांत रहिए, और पीछे जाएंगे तो आप समझ जाएंगे ये व्यक्ति स्वतंत्र नहीं कार्य करने के लिए। ये छोटी सी मैं लीला बताऊंगा, बहुत छोटी सी। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के गुरु महाराज, उनकी उनकी पत्नी उनके गांव में रह रहे थे, और रामानुजाचार्य जी की जो पत्नी थी वह थोड़ी कर्मकांडीय थी। तो उनका नाम था, जहां तक मुझे स्मरण है, कांचीपूर्ण। कांचीपूर्ण नाम था, गोष्ठीपूर्ण, मैं स्मरण नहीं आ रहा है, नहीं गोष्ठीपूर्ण, गोष्ठीपूर्ण थे। उनके दो तीन गुरु थे, तो एक उनका नाम था गोष्ठीपूर्ण। तो गोष्ठीपूर्ण जो है अपनी पत्नी के संग वहां रह रहे थे। तो एक दिन वो कुएं में पानी भर रही थी। कौन? महापूर्ण, जो खैर कोई तो पूर्ण डिवोटी थे, अब महापूर्ण थे कि कांचीपूर्ण थे याद नहीं आ रहा है। अरे भाई ठीक है, लीला समझिए, कोई पूर्ण डिवोटी थे, नाम याद नहीं आ रहा। हाँ जो भी, अब वह उनकी पत्नी पानी भर रही हैं, और उनका बाल्टी कुछ छलक के उनकी बाल्टी में लग गई, कुछ हो गया, तो बहुत उन्हें बुरा सुनाया। और उनकी पत्नी जब वापस आके उनके अपने पति को बोलती हैं, तो पति उनके बिल्कुल झगड़ा नहीं करते, कहते हैं समय आ गया है, रघुनाथ जी चाहते हैं कि उनके वापस चले जाए, और चुपचाप अपना सामान लेके चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो महान भक्त हैं वह भगवान के निर्देश को समझते हैं कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं इस प्रकार से कार्य करने का, भगवान की व्यवस्था के द्वारा वो कार्य कर, ठीक है। लेकिन हम क्या सोचते हैं? हम मानते हैं कि ऐसा कर सकते, हम भगवान से सोच रहे हैं कि हम भगवान से स्वतंत्र हैं। अच्छा चलिए, बाकी चीज में स्वतंत्र ना हो, भोग करने में तो स्वतंत्र है ना, इंद्रिय तृप्ति करने में तो हम स्वतंत्र है ना, हम चाहेंगे तो इंद्रिय तृप्ति कर लेंगे, हम अगर चाहें तो इंद्रिय तृप्ति कर लेंगे ना, नहीं हो सकती? अरे ऐसे कैसे? अरे मैं पिक्चर, आपकी गीता क्लास में नहीं आता, मैं जा रहा हूं पिक्चर देखने, रोक लो मेरे को, है मेरे पास फोन, मैं देख लूंगा, क्या है? नहीं,
जो भोग की वस्तु है वह भी भगवान से आई, स्वतंत्र कहाँ हो। जिन आंखों से देख रहे हो वो भी भगवान ने दी है, देखने की शक्ति भगवान ने दी है, और ये माया कि मैं इसको देख करके सुखी हो जाऊंगा, ये भी भगवान ने दिया। कहाँ स्वतंत्रता रही बताइए। तो इस तरह से जिसको देख रहे हो वो भी भगवान ही है, इन द सेंस भगवान की शक्ति है। तो कोई स्वतंत्र नहीं है। जब से प्रभुपाद बोलते हैं कि मेरा हाथ है, तो मेरा हाथ मेरी इच्छा से और मेरे शरीर की शक्ति से चल रहा है। हाथ की स्वतंत्र इच्छा नहीं है कार्य करने की, शक्ति नहीं है। मेक सेंस। ऐसे ही व्यक्ति को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। वास्तविकता तो यही है कि भगवान से मैं स्वतंत्र नहीं हूं। इस स्वतंत्रता के भाव को त्यागूं और अपनी स्वेच्छा से अपनी स्वेच्छा को भगवान को समर्पित करें। थोड़ी समझ में आई बात। बाय योर फ्री विल यू सबमिट योर फ्री विल टू कृष्णा। फिर से रिपीट करूं, अपनी स्वेच्छा से अपनी स्वेच्छा को भगवान को समर्पित कर दे। नहीं समझ में आ रही बात। अनुकूल न कृष्णानुशील तो प्रेम से किया जा रहा है ना, डंडा मार के तो ना करा सकते। कृष्ण को सुखी करने की इच्छा, आपने भगवान के गुण समझे, गुण समझ करके स्वेच्छा से भगवान को कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं, और वो कार्य नहीं कर रहे जो कृष्ण को अप्रसन्न करते हैं। तो स्वेच्छा को समर्पित किया ना, और कैसे किया, स्वेच्छा से समर्पित किया, भगवान के गुणों को सुन करके। बहुत सुंदर बात एक भक्त ने बोला। मैंने पूछा प्रभु जी गुरु जी की कृपा क्या होती है। तो बहुत अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ ने बहुत अच्छा दिया, वो कहा कि यह कृपा है कि शिष्य को वह कन्विंस करे कि जब भक्ति कर रहा है तो अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहा। मुझे बहुत अच्छा उत्तर लगा, बहुत सीनियर डिवोटी थे। और वस्तुतः हम यही प्रचार ही कर रहे हैं। आप हरि नाम कर रहे हो, भगवान की गीता पढ़ रहे हो, भागवत पढ़ रहे हो, अपना परम कल्याण कर रहे हो, है कि नहीं। ये सबसे बड़ी कृपा है। सबसे बड़ी क्या मतलब, सबसे पहली कृपा है कि भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति श्रेष्ठ कुछ नहीं है, सबसे अच्छी चीज है जो आप कर रहे हो। डज इट मेक सेंस। यस। ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। बहुत सुंदर बात है। देखिए ये बात प्रभुपाद जी का सीधे एकदम हृदय से, रियलाइजेशन से आ रही, एकदम रियलाइजेशन से आ रही। बहुत सुंदर। आज ही देखिए, मैं कितने विनोद की बात थी। एक भक्त को मैंने पूछा प्रभु जी श्लोक बताइए। उस श्लोक पे प्रभु जी सेमिनार दे चुके हैं, लेकिन वो नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था ना, और फिर एकदम से आ गया। उस पे पूरा सेमिनार, ऐसा मेरे संग भी होता है, जो वाणी पे रहता है श्लोक एकदम सट से निकल जाता है, और वो सट से गायब भी हो जाता है, और फिर एकदम से आ जाता है। तो दिखाता है कि हर क्षण हम लोग भगवान की तरह नियंत्रित। यस। भगवान ने पिछले श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या की है। मुझे अभी जब ये जो प्रवचन कर रहे हैं, इसको फेसबुक पे लाइव किया गया, तो मैं इसका फीडबैक देख रहा था। एक व्यक्ति ने मैसेज किया, प्रभु जी मुझे आपसे हरे कृष्ण मंत्र मिला था वृंदावन में, अब मैं पुणे में इस्कॉन, पुणे मंदिर में ब्रह्मचारी हूं। मुझे पता नहीं, आप देखिए, मुझे पता नहीं कि वो किसको, आप देखे ना किसको हरि नाम दे रहे हैं, कहां कहां पहुंच जाएगा, सेवा करे। इसीलिए बस भी हर दिन एक हमारे हृदय में एक ऑब्सेशन हो जाना चाहिए कि हमें कृष्ण को भगवान के रूप में पूरे जगत में प्रस्थापित करना है। एक्चुअली गलत बोल गया, भगवान तो है ही, लोग जान नहीं रहे बस, ये बात। हम कौन सा स्थापित कर सकते हैं भगवान को, और बस भगवान की बात को रिपीट करते रहना, किसको लग जाएगी कुछ पता नहीं। ऐसे नामनिष्ठ प्रभु से मेरी बात हो रही थी, आज से 2003 कितने साल हो गए, 17 साल पहले वो कार्यक्रम करने आए थे, और कई काफी समय के बाद बात हुआ, 10-12 साल के बारे में बात हुआ। तो कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं कि मैं ऐसे कितने लोगों से मिलता हूं जो आगे जाकर के मुझे पता नहीं चलता कि इतना भक्ति में बढ़ जाएंगे। बहुत सुंदर बात लगती, इसीलिए भक्ति का प्रचार करना चाहिए। हमें पता नहीं कि हम लोगों पे कितनी कृपा कर सकते हैं, और मुख्य बात यह है कि भगवान के उन्मुख हो जाते हैं। अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य रूप में स्वीकार कर रहा है, जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है। बहुत सुंदर बात है। वेद तो आज्ञा दे रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, लेकिन जब भगवान की कृपा नहीं होगी तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। कितना भी प्रमाण दीजिए वो कुछ उल्टा ही सोचेंगे। या प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पढ़ेंगे गीता में, शास्त्र का प्रमाण सुनकर के भी लोगों को विश्वास नहीं होता कृष्ण के भगवान। और आप देख लीजिएगा, प्रमाण प्रचीन करेंगे, शास्त्र सुनकर के भी लोग कुछ उल्टा ही अर्थ लेंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो उनका जब पाप नष्ट होगा तब शास्त्र
विश्वास होगा। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते और उन्हें परम सत्य भगवान कहा जा रहा है। इन दो श्लोकों में समझ में आया ना, ऐसा नहीं दोस्त हैं तो इसलिए बोल रहे हैं। इन दो श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। ये सब प्रभुपाद जी सार में बोल दे रहे हैं, जो जिन वैदिक श्लोकों को हमने टीका में पढ़ा था। इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे शब्द वैदिक आदेशों द्वारा पुष्ट होते हैं। अब देखिए आ रहा है ना। केना उपनिषद में कहा गया है परब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं। कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तु उन्हीं पर आश्रित हैं। क्यों उन पर आश्रित हैं? क्योंकि सभी कुछ उनसे ही आई। ठीक। मुंडक उपनिषद में पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है उन्हें उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। इसे पढ़ चुके हैं ना अभी। कृष्ण का यह निरंतर चिंतन स्मरणम है जो भक्ति की नव विधियों में से एक है। एकदम उस पर व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, भगवान का ही। अब यही मैं आपको बोलता हूं कि प्रभुपाद जी ये क्यों बोल रहे हैं, ये और स्पष्ट हो जाता है जब हम टीका भी पढ़ लेते हैं। हुआ कि नहीं? क्या श्लोक बोला, क्यों बोला, ये सब प्रभुपाद बता दे रहे हैं। उसको बस प्रभुपाद जी संस्कृत नहीं कोट कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं, फॉर ब्रेविटी सेक, मतलब ग्रंथ का बहुत विस्तार ना हो जाए इसलिए। भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। यह तो आप स्पष्ट जानते हो ऋषभदेव की शिक्षा से। प्रीति न यावन मई वासुदेवे, जब तक भगवान मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, न मुच्यते देह योगे न तावत, तब तक ये देह योग से व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। देह योग मतलब देह का जुड़ना, आत्मा का देह से संबंध, वह व्यक्ति टिकेगा नहीं, रुकेगा नहीं जब तक भगवान वासुदेव में प्रीति नहीं हो। और प्रीति कैसे होगी? भगवान की भक्ति के द्वारा। वेदों में परमेश्वर को पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। और इसको उल्टा जो नहीं मानता है, इसका मतलब उसके हृदय में पाप अभी विद्यमान है। ये थोड़ा समझिए बात। युमाम अजम अनादिम च व्यक्ति लोक महेश्वरम, जो व्यक्ति भगवान को अजम अनादि और लोक महेश्वर के रूप में स्वीकार कर रहा है, इसका अर्थ है कि उसके हृदय से पाप चला गया है, नहीं तो वो स्वीकार ही नहीं करता। ये शाम तो अंतकतम पापम इत्यादि। दृढ़ विश्वास जिसका भगवान में हो रहा है, इसका मतलब है कि उसके पाप नष्ट हो गए। बार बार समझना चाहिए, जब शास्त्र में लिखा है कि यह श्लोक पढ़ेगा, यह गीता का अध्ययन करेगा तो उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, अर्थात उसकी भक्ति प्राप्ति में जो भी कर्म फल बाधा होते वह नष्ट हो जाते हैं। बहुत सारी बातें मैं शॉर्ट में बोल दे रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि इसको आप समझ पा रहे होंगे। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ पाप बना रहता है। उदाहरण दिया जा रहा है जैसे बांस, ज्ञान के द्वारा, मतलब भगवान से रहित ज्ञान, तपस्या इत्यादि के द्वारा व्यक्ति पाप को नष्ट करता है। जैसे गुल्म इवानलह, जिस प्रकार से बांस के वृक्ष को, समूह को आग जला देती है। अभी उदाहरण क्यों दिया सुखदेव गोस्वामी ने, ये तो मैंने अब अपने आंखों से देखा। सही में भागवत उसको समझ में आ सकती है जो गांव में रहता हो, क्यों आप आंखों से देखते हैं। अभी गन्ने काटे गए, काटे तो गए, चलो ठीक है, उसके बाद जला दिए गए। हमने कहा अरे जला क्यों दिए गए? तो कहते हैं प्रभु जलाने के बाद ये और अच्छे हो गएंगे, और वाकई और अच्छे हो गए, खूब बढ़िया से उग रहे। जला दिया गया उसको और फूट रहे हैं वो। तब अब समझ में आ रही है ये उपमा कि ज्ञान के द्वारा नष्ट करने का प्रयास तो किया, लेकिन पाप नष्ट हुए नहीं, फिर निकल रहे, फिर पाप की प्रवृत्ति प्रस्तुत हो जाती। लेकिन भगवान की भक्ति करने से भगवान के भक्ति का उच्चतर रस प्राप्त होता है, पाप की संभावना ही नहीं होती, अविद्या पूरी तरह से समूल नष्ट हो जाती। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुनवंती कार्ष्णेना निहार एवं भास्कर। हर प्रकार के पापा विद्या का नाश कर देते कौन? जो केवल भक्ति, शुद्ध भक्ति का आश्रय लेते हैं। यही बात बोल रहे हैं अर्जुन द्वारा। और एक इंपॉर्टेंट बात है, जो व्यक्ति परम पवित्र हो गया है उसके अंततोगत्व फल क्या प्राप्त होना चाहिए कि उसको अपना स्वरूप भगवान से समझ में आ जाना चाहिए। उसका स्वरूपगत संबंध क्या है भगवान से आ जाना चाहिए। और अगर नहीं समझ में आया तो मतलब
अभी शुद्धिकरण में कुछ कमी है। ये बात समझ पा रहे हैं? सूर्य की रोशनी जिसने समझ ली, सूर्य के गोले को समझ लिया, उसमें कुछ कमी है? नहीं बोला, नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, हाँ हाँ, समझ ही नहीं रहे मैं क्या बोल रहा हूं। जिसने सूर्य की रोशनी को देखा उसके ज्ञान में कुछ कमी है? नहीं, कमी है। उसने सूर्य के गोले को नहीं देखा अभी। जिसने सूर्य के गोले को देख लिया उसके ज्ञान में कुछ कमी है? अब तो समझ में आ गया। हाँ, क्योंकि सूर्य देवता को नहीं देखा और अंदर प्रवेश नहीं किया, लेकिन जिसने सूर्य देवता को देख लिया, सूर्य लोक में प्रवेश कर गया, उसमें कुछ कमी है ना? सूर्य को रोशनी को भी देख रहा है, सूर्य के गोले को भी देख रहा है। तो जिसने ब्रह्म अनुभव किया, परमात्मा का अनुभव किया, वह भी पूर्ण साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हुआ जब तक वह भगवत साक्षात्कार को प्राप्त ना हो। समझ में आई बात? यस। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी हुई है। शास्त्र गुरु साधु वाक्य चित्ते कोरिया। शास्त्र बोल रहा है, साधु गुरु भी बोल रहे हैं, तो इसलिए साधु गुरु मतलब साधु कौमा गुरु। बहुत सारे साधु हैं, उनमें से एक साधु हमारे गुरु होते हैं, तो इसलिए साधु गुरु कहा जाता है। कृष्ण भगवान हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध स्थापित करे। वे परम अस्तित्व है। परम अस्तित्व का अर्थ क्या हुआ? उनसे परे कोई अस्तित्व नहीं है और किसी की सत्ता उससे परे नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि ऐसा लोग नहीं सोचते। अमेरिका से पार्थ प्रो मेरे साथ में थे, हम एक भक्त के घर में गए थे, याद है उनके भैया क्या बोल रहे थे? कृष्ण को हम भगवान मानते हैं लेकिन उससे परे भी कुछ है, उसकी पूजा मैं कर रहा हूं। याद आ रहा है आपको? यस, हाँ, दिल्ली में। तो इस प्रकार से लोग जो है धारणा रखते हैं, और वह है कौन थे वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्या सोच रहे थे वो ज्यादा महत्वपूर्ण। इस प्रकार की धारणा लोग रखते हैं और इसका कोई आधार नहीं है। अगर उनसे पूछो कि भाई कृष्ण के परे कौन है, क्या है, किस आधार पर बोल रहे हो, तो कोई आधार नहीं है। और इस पे बड़ा सही बताऊं तो क्रोध भी आता है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं आधार रहित, बड़बड़ कर रहे हैं। इसे कहते हैं बकवाद। बकवास समझते हैं? बगुला काव काव कर रहा, पच पच पचकच कर रहा है, लेकिन उसका आधार नहीं है। बहुत जब आप शास्त्र से बोलने लग जाइए और इस प्रकार की कोई बात बोले तो बड़ा क्रोध आता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, लेकिन वो बगुला की तरह बकबक करना चाहते हैं। वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त हैं। जन्म जरा पढ़ लिया था श्लोक में। इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं, एक मिनट, आप कह रहे हो कि वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त हैं, लेकिन कृष्ण तो मक्खन के लिए रोते हैं, तो भूख लगती है उनको। हाँ, तो भूख लग रही है तो पेट होगा ना उनका, तभी तो भूख लग रही है। रो रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, माइक पे बोलिए। तो कह सकता है कि भाई कृष्ण को तो लगता है शरीर की आवश्यकता है। अरे वो मिक्सर गिर जाएगा। हाँ, प्रेम हाँ, में आदान प्रदान होता है। भगवान इस तरह से अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं, जैसे हम भीष्म पितामह के भी केस में देखते, भगवान शरीर से खून निकल रहा है। एग्जैक्टली, दो ने नियम बताए, दो लीला का स्मरण कराया। माता यशोदा चाहती हैं कि कृष्ण उनका दूध पिए, तो कृष्ण को भी भूख लगती है। आपको याद है ना, पत्रम पुष्पम फलम, तो हमने सीखा था कि जब भगवान को भोग लगाना चाहते हैं तो भगवान को भी भूख लगने लगती है। ठीक। और दूसरा राज्य ने धारण दिया कि भीष्म पितामह लड़ रहे हैं, वो क्षत्रिय आवेश में हैं, उनकी सेवा ही है कि भगवान कृष्ण पे बाण मारें, और भगवान ऐसे खड़े हो जाते और सारे बाण पार हो जाते, तो फिर तो कोई मजा ही नहीं आता युद्ध करने में। तो भगवान के भी दिव्य वपु से जैसे काटा नहीं जा सकता, उनको स्पर्श भी नहीं किया जा सकता, उनके दिव्य वपु से भी भगवान ऐसी प्रतीति कराते हैं कि रक्त निकल रहा है। नहीं तो क्षत्रिय आवेश में होने का फायदा क्या है, कि नहीं? हाँ, उनकी लीलाएं अति विडंबना। हाँ, अति विडंबना मतलब, विडंबना का मतलब नाटक है। वह इंसानों के जैसा लीला करते हैं, लेकिन ऐसे कार्य करते हैं कि अति मर्त्यानी भगवान बूढ़ा कपट मानुषा, लेकिन ऐसी लीलाएं करेंगे जो हम नहीं कर सकते। अब ठीक है, वो बच्चे की तरह रो रहे हैं, लेकिन वो बच्चा गिरिराज जी को उठा भी लेता है, और हमको लड़ावनी उठाने के लिए ट्रैक्टर चाहिए होता है कि नहीं? ये बात। इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं अपितु सारे वेद, पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं। सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है, और भगवान स्वयं चौथे अध्याय में कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूं, किंतु धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर प्रकट होता हूं। सॉरी, कहां गया?
वे परम पुरुष हैं, उनका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वह समस्त कारणों के कारण हैं और सब उन्हीं से उद्भूत है। ये सब स्पष्ट है। उद्भूत है अर्थात वह सब कुछ उन्हीं से आता है। ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। यहां पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। ये बहुत सुंदर बात है। देखिए, भगवान इस समय अपनी महिमा को अर्जुन के हृदय में पूर्ण रूप से प्रकाशित करते हैं और अब उनसे रहा नहीं जा रहा है कि बात उद्घोषित न करें। जैसे कि माता कुंती के हृदय में भगवान की महिमा समझ में आ रही है, इसलिए वो बोल रही हैं, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम क्या है आगे, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्षितः सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। प्रभुपाद जी से गाते हैं। तो उनकी महिमा प्रकाशित हो रही तो वह भगवान के बारे में बोल रही हैं। तो यहीं पे बोल रहे हैं अर्जुन कृष्ण की कृपा से भगवान की महिमा समझ पा रहे हैं और उनकी कृपा से वह बोल रहे हैं इस प्रकार से, और हम सब लोग समझ पा रहे हैं। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे, क्या वक्त प्रॉब्लम होगी? कुछ लोग बोलते हैं गीता इतना सुंदर ग्रंथ है, एक व्यक्ति कैसे बोल सकता है? गीता इतना अच्छा ग्रंथ है, इतना परफेक्ट ग्रंथ है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक व्यक्ति बोलता हो। कभी ये भावना आपके मन में आई? क्यों नहीं आई? आप पहले दिन से स्वीकार करो कि भगवान बोल रहे हैं, तो उनके लिए क्या कठिनाई है बोलने में? ये अंतर पड़ गया। अब देखने कितना अंतर पड़ गया। जो व्यक्ति कृष्ण को भगवान नहीं स्वीकार कर रहा, वो कह रहा है नहीं, एक व्यक्ति ने नहीं बोली, कई लोगों ने मिलकर बोली है। अब उनसे पूछो ये किसने बोला आपको, क्या गीता में लिखा है? भगवान बोले कि अच्छा भाई अर्जुन में थक गया, अब चौथे अध्याय के बाद अब कोई नए भगवान आएंगे वह बोलेंगे। हाँ, शिव बाबा बोलेंगे नहीं। और अब देखिए किस प्रकार की अंधश्रद्धा से लोग युक्त हो जाते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन हम अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को स्वीकार करता है भगवान के रूप में तो बड़ी सहज रूप से गीता को समझ सकता है, क्योंकि भगवान उसको हृदय में मदद करेंगे। जब गुरु परंपरा के द्वारा ज्ञान स्वीकार करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, हम भगवान की बात को स्वीकार कर रहे हैं। भगवान ने ऐसे बोला है, गीता ऐसे स्वीकार करनी चाहिए। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयः विदु। तो जब इस प्रकार से परंपरा में नम्र होकर के स्वीकार करते हैं तो भगवान हृदय को अंदर से भी ज्ञान देते हैं। बाहर से तो गुरु जी ज्ञान दे रहे हैं, अंदर से भी हम भगवान ज्ञान देते हैं। और जब हम स्वीकार नहीं करते तो बाहर से कितना भी प्रयास करें अंदर से भगवान ऑफ कर देते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। मेक सेंस? सोचिए अर्जुन 45 मिनट में समझ गए और लोग 45 साल में नहीं समझ पाते। क्यों? कारण है जो ज्ञान देने वाला है उसी ने सप्लाई बंद की हुई है अंदर से। और क्यों की हुई है? क्योंकि वे नम्रता से गुरु परंपरा को स्वीकार नहीं करते। जैसे कुछ लोग बोलते हैं देखिए हम गीता मानते हैं लेकिन हम गुरु स्वीकार नहीं करना चाहते। तो हमने कहा भाई गीता में तो बोल रहे हैं भगवान कि आप गुरु स्वीकार कीजिए, तो अब गीता को क्या मानते हैं? देख रहे हैं ना, वेद निषिद्ध कार्य करी वेद मुखे मानी। मुख से मानते हैं बस। कभी बोलो गीता पढ़ना, हाँ गीता पढ़ना चाहिए, कर्म योग करो। और इसका अर्थ क्या होता है? पूजा करने की जरूरत नहीं, केवल कर्म करते रहो, कर्म ही पूजा है। इस प्रकार से वो बोलते हैं। और उनसे पूछो ठीक है कर्म पूजा है लेकिन किसकी? अगर ये पूछ ले जाए भाई कर्म पूजा है लेकिन किसकी? घर की, पत्नी की, बच्चों की? किसकी पूजा कर रहे हो? अपनी इंद्रियों की? तो ये तो सुनना पड़ेगा ना कि कर्म पूजा है किसकी। ये भी सत्य बात है, कर्म स्वे स्वे कर्मण न अभिरता संसिद्धिम लभते न रहा। अपने अपने कर्मों में नियोजित होकर अगर कृष्ण को समर्पित होते हैं तो सिद्धि प्राप्त करेगा, लेकिन ये सुनना पड़ेगा ना गीता से। और सुनेंगे नहीं तो किसकी कर्म के द्वारा किसकी पूजा करेंगे? बताइए आप लोग, किसकी पूजा करेंगे? इंद्रियों की पूजा करेंगे। क्या श्लोक है वो? नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा विकर्मा यदिंद्रिया प्रीतम आपनोति। विकर्म ही करेंगे क्योंकि इंद्रियों की प्रीति है, इसलिए कर्म के द्वारा केवल इंद्रियों की पूजा होगी। परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता। यह तथाकथित विद्यालयी शिक्षा द्वारा संभव नहीं है। इसका अर्थ क्या है? अगर टीचर भगवत गीता की शिक्षा सिद्धांतों को अपने जीवन में पालन नहीं कर रहा है, उसको खुद को समझ में नहीं आएगा। जैसे भगवान गीता में स्वयं कहते हैं जिनके जीवन में तपस्या नहीं है, 3 गुण बताते हैं। एक गुण है तपस्या।
तप नहीं है, कुछ इंद्रिय संयम नहीं है, उनको ये ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं, समझ में नहीं आएगा। जैसे एक छोटी सी बात है, आपने सुना देह अस्मिनी था देह कौमारम यौवनम जरा इत्यादि। अब उसमें जो धीर पुरुष है, जिसकी इंद्रियां संयमित हैं, उसके लिए क्या है, ये केवल एक कपड़े के परिवर्तन जैसा है। थोड़ा ठहरिए और समझने का प्रयास कीजिए। जो धीर पुरुष है, जिसकी इंद्रियां संयमित हैं, उसके लिए शरीर का परिवर्तन कैसा है, कपड़े के परिवर्तन जैसा। ज्यादा वो आसक्त नहीं है। लेकिन जो अधीर है, जो अपने को शरीर मान रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम में से कुछ लोगों के बाल कम होना शुरू हो गए हैं, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया होगा, तो आप लोग शीशे में जाके देख सकते हैं। बाल होते हैं तो भी काट देते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि होता है ना, बाल कम होना चालू हो जाते हैं, ये कोई इश्यू नहीं है। और इसके ऊपर पूरी इंडस्ट्री है बाहर के लोगों में। गलत बोल रहा हूं? केवल बाल बचाने के लिए, बाल दोबारा चिपकाने के लिए कितना इंडस्ट्री लगा रखी है। दैहिक चेतना से भक्त स्वतः मुक्त होता चला जाता है। लेकिन अगर वो धीर है, धीर मतलब इंद्रियों को सहमित, विषहेत धीर, अगर वेगों को सहन कर पाता है तो वो सुखी रह सकता है। दुर्भाग्यवश तो मैं खाली बोला, विद्यालय शिक्षा में इंद्रिय संयम को नहीं बताया जाता। कोई बोलता है टीचर की पिक्चर मत देखो, फिल्मी गाने मत सुनो, कैसे बोलेगा? वो खुद ही सुन रहा होता है। हो सकता है वो इकट्ठे करके लेके जाते हो, ये बात भी सत्य है। यस, आपको ले जाते थे? ठीक है। हाँ, हमारे ऐसे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश उन्हें अपने उच्च शिक्षा पर घमंड है। वे वैदिक साहित्य के इतने प्रमाणों के होते हुए अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। ये मैंने साक्षात प्रवचन कर रहा था एक जगह, तो वो बोले, अरे गीता वो बोल रहे हैं, लेकिन गीता से भी परे भी कुछ है। जबकि भगवान गीता में बोल रहे हैं कि इस ज्ञान से परे कुछ भी नहीं है। तो उनसे पूछो कि भाई आपने क्या गीता पढ़ी? और जब ऐसा बातें बोलो बोलो तो कहते हैं आप तो बड़े अहंकारी। हम अहंकार नहीं है। जैसे आज हम लोग ने गाय के लिए कौन सी घास काटी? ज्वार काटी। अब हम पूरी ज्वार काट दी, और मैं प्रवचन बोलूं आज आप लोगों ने गन्ना काटा, आप लोगों ने गेहूं काटा। आप कहोगे प्रभु जी आप थे वहां पे क्या? क्या बोल रहे हैं? अरे मैं बहुत जानता हूं। तुम क्या जानते हो? तुम आज के बच्चे हो, तुम कुछ नहीं जानते हो। तुमने गन्ना काटा, तुम लोग महान हो। तुमने गेहूं काटा, सोने के पत्ते काटे, कुछ भी बोलते जाओ, लेकिन ये नहीं बोला कि ज्वार काटा। लगेगा ना आपको आश्चर्य? तो भगवान गीता बोल रहे हैं इससे परे कुछ भी ज्ञान नहीं है। क्या बोलते हैं? वक्षा में अशेषतः। तुम इसको समझ लोगे तो कुछ जानने के लिए और बाकी नहीं रहेगा। और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि गीता से परे कुछ है। तो ये दिखाता है इनका दुर्भाग्य। तो यहां पे हमने श्लोक से ही सीखा, अर्जुन भगवान की महिमा को और समझना चाहते हैं, इसलिए भगवान को प्रेरित कर रहे हैं कि महिमा को और बताएं। भगवान की महिमा उनको हृदय में प्रकाशित भी हो रही है, और उसको सत्यापित कर रहे हैं कि ये जो महिमा है, ये केवल मेरे रियलाइजेशन नहीं है, अन्य महान आचार्यों से सुना है, वेद शास्त्र इस बात की पुष्टि करते हैं, और मैं इसको स्वीकार करता हूं। जब तक कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता, वह भगवान की भगवत गीता को बिल्कुल नहीं समझ सकता है। कोई प्रश्न है? ओके, गुड। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय।